अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाम दो, या का नस्ता है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द फ्यूचर लीडर्स आफ्टर ट्रेन, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे कि कल हमने स्टार्ट किया था 9th और 10th के न्यूमेरिकल्स को अपलोड करना। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि एक दिन में 9th के अपलोड किया करूंगा न्यूमेरिकल्स, एक दिन मैटर के। लेकिन अब कोशिश होगी कि एक दिन में 9 10 के दोनों के अपलोड किया करूँ मैटर मतलब न्यूमेरिकल्स, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। आगे आप लोगों के पेपर्स आने वाले हैं, तो आई होप आप लोग तैयारी वगैरह कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो चलिए आज हम मैटर के न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं। चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल जो थे मैं 10.5 तक आपको करवाए हुए हैं पिछली वीडियोस में। अगर आप कहें आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको जो अपनी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो अभी के लिए वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी पेंसिल वगैरह और जो है वो क्या कहते हैं बुक वगैरह निकाल लें, क्योंकि मैं आज भी रीडिंग जो है बुक से करूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस का इशू होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बुक वगैरह आप लोग निकाल लें। तो चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.6 की तरफ। पढ़ने लगा वापिस आ सक पढ़े। कहता है वुडन बार है वाइब्रेटिंग, एक लकड़ी का बार है, वाइब्रेट कर रहा है इनटू द सरफेस इन अ रिपल टैंक पे, हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। यानी कि गिवन डाटा है, वो कहता है फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। द रिजल्टिंग वेव, जो से वेव पैदा हो रही है, हैज अ वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट करते उसकी वेवलेंथ कितनी पैदा हो रही है, 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, इतनी वेवलेंथ वो पैदा कर रहा है। यानी कि जब वो वाइब्रेट करता है इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो इतनी वेवलेंथ वो पैदा कर रहा है। तो मैंने आपको हमेशा कहा कि जब भी आपने 3 सेंटीमीटर में कोई चीज हो तो उसको हमेशा मीटर में कन्वर्ट आप लोगों ने कर लेना है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं। तो 3 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो इज इक्वल टू 0.03 मीटर आपका आंसर आ गया कि मीटर में लैम्डा की वेवलेंथ जो थी वो मीटर में आ गई। उसके बाद फाइंड करनी है आपने स्पीड। आप लोग सब जानते हैं, सेकंड चैप्टर पढ़ा हुआ है 9th क्लास का, आप लोग सब जानते हैं कि वी से हम डिनोट करते हैं स्पीड को। किसकी स्पीड कितनी थी, तो वी से आप स्पीड को डिनोट करते हो। तो आइए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो आप लोग जानते हो, आप लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर जो पिछले चैप्टर पढ़ा उसमें हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, आई होप जिन्होंने चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा हुआ उनको पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के बराबर होता है। सिंपली अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। v इज इक्वल टू एफ आपकी फ्रीक्वेंसी जो कि आपको 12 हर्ट्ज दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय आपका लैम्डा वेवलेंथ जो कि 0.03 आपने ये वाली निकाली। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.36 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये आपकी वेवलेंथ की जो है वो स्पीड है। ठीक हो गया जी, आई होप आपको समझ आ गई है। अब अगला न्यूमेरिकल आप दोबारा बुक्स ओपन करके पढ़ सकते हैं मेरे साथ। कहता है ट्रांसफर वेव है, प्रोड्यूस अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफर वेव है जो प्रोड्यूस करी स्प्रिंग में एक फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी पैदा कर रही है, 190 हर्ट्ज की। ठीक है, एंड ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और डिस्टेंस कितना है उसके अंदर, 90 मीटर। यानी कि ट्रेवल जो कर रही है वो लेंथ कितनी ट्रेवल कर रही है, लेंथ यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ आपको 90 मीटर का। कितने टाइम में कर रही है, 0.5 सेकंड में वो कर रही है। तो आपने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द टाइम वेव, यानी कि आपने टाइम फाइंड करना है। सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, यानी कि v फाइंड करना है। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, यानी कि आपने लैम्डा फाइंड करना है। तो आइए चलते सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमें टी फाइंड करना है। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जब हम टी फाइंड करना है तो टी का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। तो टी वैल्यू पुट करते हैं, टी इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे, एफ आपको पता है फ्रीक्वेंसी 190 है, तो आप जिसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.005 सेकंड। तो घबराना नहीं कि सर बुक पे तो 0.01 सेकंड है, तो आपको अभी बताता हूं मैं। 0.05 सेकंड, 005 सेकंड में हमें क्या करना है, राउंड ऑफ कर देना। ठीक है, 5 है ना, आपको पता है किसी भी डिजिट में यानी कि डेसिमल के बाद जब डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता है तो एक कैरी आप पिछले वाले डिजिट में ऐड कर देते हैं। तो 5 या 5 से बड़ा है, इसमें से कैरी लेके यहाँ पे ऐड किया, 0 में 1 ऐड किया तो 1 आ गया। तो t इज इक्वल टू 0.01 सेकंड। अब आगे समझ आप लोगों को, ठीक है जी। अब उसके बाद अगली चीज आप लोगों ने फाइंड करनी है स्पीड, यानी कि v का फार्मूला भी आप लोग जानते हो, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। v का फार्मूला क्या होता है, d ओवर t। तो v इज इक्वल टू डी आपका डिस्टेंस यानी कि 90 मीटर डिवाइड बाय t जो है आपका 0.5 सेकंड, जो हमने पीछे लिखा हुआ है गिवन डाटा में। अब जब डिवाइड करोगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी 180 मीटर पर सेकंड। सिंपल इज दैट। उसके बाद अगली आपने फाइंड करनी है लैम्डा। ठीक है, यानी कि आपने क्या फाइंड करना है, इसकी वेवलेंथ। तो आपको पता है पीछे न्यूमेरिकल में जो आपने पढ़ा हुआ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि इस फार्मूले से आपको वेवलेंथ फाइंड हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला आप सेम लगाओगे। ठीक है, अब आपने क्योंकि इसमें से लैम्डा फाइंड करना है, आपको पता है जो चीज फाइंड करनी होती है उसके साथ कोई चीज प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही होती है, उसको उठा के दूसरी साइड पे आप लोग ले जाते हो, मैथमेटिकली रूल है। तो इस फार्मूले में आपको v भी पता है, आपको v कितना है भी आप लोगों का आप लोग जानते हो। उसके बाद आप लोगों को फ्रीक्वेंसी भी पता है, सिर्फ लैम्डा नहीं पता है, ऐसे ही है। तो आपने सिर्फ मैथमेटिकली अरेंजमेंट करनी है, यानी कि लैम्डा यहाँ पे है, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, वहां पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। इसके बाद आपने मैथमेट का जो लेफ्ट टू राइट रूल यूज करना है, आपको पता है न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट रूल होता है, यानी कि जो चीज आपने फाइंड करनी है वो लेफ्ट राइट साइड पे होती है, और जो चीज फाइंड कर रहे हो वो आपकी राइट साइड पे होती है। इसलिए v लैम्डा उठ के यहाँ पे आ गई, ये चीज उठ के यहाँ पे आ गई, सिंपल। उसके बाद आपने वैल्यू पुट करनी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 180 आपकी v है। ठीक है, जो आपने वेलोसिटी फाइंड की अभी आपने, सॉरी स्पीड जो आपने फाइंड की इसकी 180 ये पुट की। उसके बाद डिवाइड बाय आपने फ्रीक्वेंसी जो कि आपके पास ये 190 हर्ट्ज है ये पुट की। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 0.95 मीटर। तो ये आपके सिंपल से न्यूमेरिकल से सिंपल, आपको बस ये फॉर्मूले 2-3 याद होने चाहिए, टी का
और उसके बाद वी का और उसके बाद लेमडा का क्या फार्मूला होता है याद करने वाले हैं। बस ये थोड़े से आप लोग कॉपी पे लिखे याद कर लोगे तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए बड़े इजी हो जाएंगे। आई होप आपको बड़े अच्छे से न्यूमेरिकल समझ आए, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे स्टूडेंट्स को मैं एक एक स्टेप समझाऊं। अक्सर टीचर्स क्या करते हैं, स्टेप बीच में से खा जाते हैं, ये अज्यूम करते हुए, जानबूझ के नहीं खाते, ये अज्यूम करते हुए कि हमारे बच्चों को इन स्टेप्स का पता होगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। जिसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि कैसे हमने इसकी एक्सचेंज करनी है, कैसे चेंजिंग करनी है, इसलिए समझाया क्योंकि बच्चे समटाइम कंफ्यूज होते हैं। तो हर टीचर का पढ़ाने का अपना तरीका है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, मेरा भी तरीका अपना है। तो आई होप अगर आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे तरीके को आप अप्रिशिएट करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको न्यूमेरिकल समझ आ रही है या नहीं आ रही, इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत है तो वो भी मुझे बताएं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। कट इट।